अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अपन सुबह हो गई थी और लीजिए सबके लिए गर्मा गर्म कड़क चाय बना ली थी मैंने, और साथ ही में आटा भी गूंद ली थी मैं, और फिर अच्छी तरह से आटे को मुक्की भी लगा दी थी। आटा कुछ मोटा मोटा पीस दिया चक्की वाले भैया ने, इस मारे अच्छी तरह से मुक्की लगा के रेस्ट करने के लिए छोड़ा। फिर उसके बाद सब्ज़ी भी गर्म कर ली थी, पराठे बना के तैयार थे हमारे। और लीजिए गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है ना फ्रेंड्स, तो पानी की बोतलें भी मैंने साथ ही में भर के फ्रीज़र में रख दी थी। और फिर बर्तन भी इतने सारे हो गए थे फ्रेंड्स, बर्तन भी मांज ली मैं अच्छी तरह से, क्योंकि फिर ये ज़्यादा हो जाते हैं ना तो फिर मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाती है मांजना, इसीलिए मैं साथ के साथ बर्तन भी मांज रही हूँ फ्रेंड्स। और आधे बर्तन रह गए थे, कप में आखिरी में रिलैक्स करके मांजती हूँ क्योंकि डंडी टूटने का डर रहता है। और इधर ये बर्तन भी मैंने धो दिए अच्छी तरह से, कुप्पी में से पानी भरा टब के अंदर, और टब भरने के बाद बढ़िया अच्छी तरह से 2-3 पानी से मैंने बर्तन खंगाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। और सिंक को भी अच्छी तरह से मैंने मांज दिया था क्योंकि फिर अब बर्तन पूरे क्लीन हो गए थे। और गैस को भी मांजना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी पर ही तो अपन अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं। तो लीजिए गैस भी साफ़ कर दिया है मैंने, पोछा लगा दिया है। अब नीचे की भी पट्टी की भी सफाई कर देते हैं अच्छी तरह से। आई कमरे में देखा सारा बन गई थी दुल्हन और इधर कर रही थी मस्ती, और कमरे की भी मैंने सफाई कर दी थी अच्छी तरह से। और इधर एक पार्सल रिसीव हुआ था मुझे। नन्नू लड़ रहे थे, नहीं मम्मा मेरा है, सारा लड़ रही थी नहीं मम्मा मेरा है। नन्नू के कपड़े मंगाए थे मीशो ने, 2 सेम बुझाए हैं और 2 बिल्कुल अलग ही बुझाए हैं जो फ़ोटो में थे ही नहीं। मीशो ने तो कर लिया हमारे साथ फ्रॉड। शाम को देखा तो बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, पानी जैसा मौसम हो गया था। फिर हमने भी कर दी थी खाने की तैयारी, साथ ही में लाइटें भी कट गई थी फ्रेंड्स। बनाने जा रही हूँ मसूर की दाल। डाल दिया था लहसुन, हरी मिर्चा और टमाटर, और इधर सारे बेसिक मसाले ले लिए थे मैंने। और दाल भी धो के डाल देंगे फ्रेंड्स और छोड़ देंगे इनको 15 मिनट के लिए गलने के लिए। चलिए इधर देखते हैं, हल्की हल्की बूंदें भी आने लग गई थी, हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी, बादल पानी बहुत सारा लेके आ गए थे। और लीजिए साथ ही में मैंने हरा धनिया भी साफ़ कर लिया, तेल डाल दिया था कुकर में, चावल बनाने की तैयारी, और डाल दी प्याज। प्याज को तड़कने देते हैं अच्छी तरह से, और काली मिर्चा भी डाल देगी। चलिए अब इनको तड़कने दें और फिर डाल देते हैं गोल्डन होने के बाद प्याज, पानी। और लीजिए चावल भी 3 पानी से मैंने अच्छी तरह से धो ली थी, फिर चावल भी मैंने इसमें डाल दिए थे। और स्वाद अनुसार आपके टेस्ट के अनुसार आप इसमें पानी नमक डाल दीजिएगा। दाल भी अच्छी तरह से गल गई थी हमारी। अब लगा लेते हैं तड़का। तड़के के लिए मैंने तेल डाल दी, लहसुन भी डाल दी और थोड़ा ज़ीरा भी डाल दी थी मैं, और हमारा तड़का रेडी है। ये लगा दिया मैंने। फिर उसके बाद मैंने गार्निश करा था हरा धनिया से। लीजिए हमारी दाल बिल्कुल बनके तैयार है। मैं इसी तरह से दाल बनाती हूँ फ्रेंड्स, आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है। और इधर कोनों में से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, और इधर चावल भी अच्छी तरह से पक गए थे, बढ़िया सी तैयार हो गए थे हमारे चावल भी। और हस्बैंड जी की फरमाइश पर बना रही थी उनके लिए मोटा पराठा। उनको दाल के साथ पराठा भी अच्छा लगता है, रोटी भी अच्छी लगती है, और चावल भी थोड़े ले लेते हैं, पर पराठा भी उन्होंने बोला पराठा भी बना लेना। फिर मैंने उनके लिए बढ़िया मंदी मंदी आँच में कड़क बढ़िया पराठा भी तैयार कर लिया था। अभी तक फ्रेंड्स लाइटें नहीं आई, मैं बिगर लाइट के खाना बना रही थी, आप सभी के लिए थाली तैयार की, और आप ज़रूर बताना कैसी लगी आपको। और फिर मैं चली गई थी सीधा कमरे के अंदर, जाके देखी बहुत सारे